प्रकाशित वाक्य। इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों के सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। आज हम 2 शब्द सुनते हैं जो कि मसीह कलीसिया के लिए खतरनाक हैं, सहते जाना और उनके जैसे होना। संसार चर्च से कहता है कि जीवित रहने के लिए सहते जाना और उनके जैसे होना है, और आज हम ऐसे चर्च को देखने वाले हैं जिसने उनकी सलाह को सुना और उसके कारण वो मरने पर था। ये चर्च तो इतिहास में प्राचीन थुआतीरा के शहर में था। इस चर्च में बहुत सी अच्छी विशेषताएं थी, लेकिन मसीह ने अपने पत्र में इस चर्च को डांटा कि इन्होंने अनैतिक बातों को चर्च में ऐसे बढ़ने दिया केवल सहने के नाम पर। मसीह ने उन्हें जो करने के लिए कहा है वही आधुनिक चर्च को भी शुद्ध रहने के लिए करना होगा। आज के संदेश में हम मसीह के निर्देश को देखेंगे। संदेश का नाम है व्यभिचारी चर्च। ये 5वां भाग है हमारी नई सीरीज का, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य के 7 चर्च। तो बने रहिए आज के हमारे इस प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। मैं नहीं सोचता कि मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को आज के जैसे इतनी परेशानी में कभी देखा होगा। दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से बहुत सी समस्याएं प्रारंभिक कलीसिया की भी समस्याएं थी। और जैसे हमने इस अध्ययन में पाया है कि थुआतीरा की कलीसिया किसी पहाड़ के ऊपर में स्थापित नहीं थी। ये तो 2 शहरों के बीच में तराई में थे। इनकी कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं थी। पूरे इतिहास में रोमन गैरिसन ने इसकी सुरक्षा की, और ये बहुत बड़ा ऐसा ट्रेड सेंटर था। इनका घमंड था इनके बहुत से कामों पर, जहां बेकर्स थे, तांबे पीतल पर काम करने वाले थे, कपड़े सीने वाले थे, तंबू बनाने वाले थे, डायर्स थे और कुम्हार। ये सब थुआतीरा के ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए थे। थुआतीरा ऐसा नगर था जहां पर बलिदान किए जाते थे और यहाँ पर आस्था बहुत ही उथली थी। इस शहर की इस कलीसिया को 7 पत्र में से सबसे लंबा पत्र लिखा गया है, जबकि देखा जाए तो 7 शहरों की तुलना में ये सबसे कम महत्वपूर्ण शहर था। हम मसीह के शब्दों के द्वारा ये बात जानते हैं कि जब पत्र लिखा गया उस समय थुआतीरा में एक अच्छा चर्च था। इन सारे पत्रों का जो हमने अध्ययन किया है, हमने ये भी पाया है कि हर एक चर्च के लिए यीशु अपना अलग अलग विवरण देते हैं। देखिए, अध्याय 2 वचन 18 कहता है, थुआतीरा के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो ये कहता है। देखिए, हर घटना में प्रभु कलीसिया से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो तो परमेश्वर हैं, और उस चर्च में जो समस्या है उसके लिए ज़रूरी ऐसा अपना विवरण देते हैं। थुआतीरा की चर्च की जो समस्या थी जिस पर हम चर्चा करेंगे ये तो एक गुप्त समस्या थी। ये तो ऐसे थी जो खुले रूप में नहीं की गई। ज़रूरी नहीं कि सबके सामने इसे किया हो, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे किया, पर सब इसे जान गए। और इस चर्च को प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में इस तरह से बताते हैं, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। अध्याय 1 में यूहन्ना ने मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में उसकी महिमा में देखा, 7 चर्च की सेवा करते हुए। लेकिन यहाँ पर थुआतीरा के इस पत्र में वो यहाँ पर मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखता है।
ये शीर्षक जानबूझकर उपयोग किया गया कि इसमें वजन जोड़ें उस संदेश में जो कि अभी इस चर्च को दिया जाने वाला था। अगर आपके पास चुनाव हो कि परमेश्वर के पुत्र से मिले या मनुष्य के पुत्र से, तो भी दोनों एक व्यक्ति होने पर भी आप मनुष्य के पुत्र को चुनेंगे। इस वाक्य के बारे में कुछ है कि ये तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो कि इस चर्चा में बहुत ही गंभीरता लाता है, जो कि वचन के इस भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यीशु के अधिकार के बाद यीशु की सचेतता आती है। देखिए, वचन 18 में यीशु के बारे में बताया गया है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। यीशु की आंखों से कभी बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो सर्वज्ञानी हैं और साथ ही सर्वशक्तिमान भी हैं। पुनरुत्थान के बाद पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। ये बात सच है ना? वो सब कुछ जानते हैं। ऊपरी कोठरी में यीशु की शिक्षा सुनने के बाद उसके चेलों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। ये चर्च जिसने अनैतिकता के गुप्त पाप को ऐसे थामे रखा, यीशु को यहाँ बताया गया कि वो दिल को जानने वाले हैं और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं। प्रकाशित वाक्य 2:23 उसके इसी गुण के बारे में बताने वाला वचन है। हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। ये यीशु का अधिकार है और ये यीशु की सचेतता है। देखिए, यहाँ एक वाक्य है यीशु के क्रोध के बारे में। प्रकाशित वाक्य 2:18, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। उत्तम पीतल तो बहुत ही मजबूत वस्तु थी, अगर उसे अच्छे से पॉलिश करे तो वो सोने जैसे दिखता था। ग्रीक भाषा में उत्तम पीतल तो एक ही शब्द है। इसे ताया हुआ पीतल या चमकता हुआ पीतल भी कह सकते हैं। नए नियम में ये केवल प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 2 में ही पाया जाता है और यह हमें याद दिलाता है कि मसीह यीशु ने अपने ऊपर ये सब ले लिया, यानी न्याय। ये पीतल तो न्याय को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह खुद को इस चर्च को देने वाले हैं। इस चर्च की भलाई बताने के बाद में वो खुद को इस चर्च के सामने बता रहे हैं कि वो सब जानने वाले हैं। जो सच में क्या हो रहा है उसे देखते हैं और जो इस काम में जुड़े हैं उन पर वो न्याय लेकर आएंगे। आप इस बात को थोड़ा याद रखिए। अब ये चर्च की मंजिल के बारे में है। देखिए, प्रभु ने थुआतीरा के इस चर्च को क्या कहा था। जैसे यूहन्ना ने इस पत्र को लिखा, वचन 19 तो इससे भरा हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। खैर, बहुत से तरीके से थुआतीरा के चर्च की जो सभा होती थी वो तो बाकी सभी चर्च से बहुत बेहतर थी। इसने अपना विश्वास थामा था जो कि परगुमन में जोखिम में था, और स्मरना के जैसे धीरज धरा कि दुख उठाना ही होगा। जैसे हम थुआतीरा के चर्च का परीक्षण करते हैं तो हम यहाँ पर 4 सकारात्मक बातों को देखते हैं जो यीशु ने कही हैं। सबसे पहले, थुआतीरा मेहनत करने वाला चर्च था। मैं तेरे कामों और तेरी सेवा को जानता हूँ। इस वचन में काम शब्द 2 बार आया है। ये मसीह के वाक्य के शुरुआत में है और उसके वाक्य के अंत में है। इस शब्द को दोहराने के कारण इसमें जोर दिया जा रहा है, यानी ये तो काम करने वाला मेहनती चर्च था। यहाँ पर सेवा के लिए जो शब्द है, ये शब्द है डीकन या डियाकनॉन। इसका मतलब उन्होंने सेवा की। डीकन यानी सेवक, सेवा करने वाला। और बाइबल कहती है कि थुआतीरा का चर्च सेवा करने वाला चर्च था। सबसे पहले थुआतीरा का चर्च मेहनत करने वाला चर्च था, और दूसरी बात, वो प्रेम करने वाला था। मैं तेरे कामों और तेरी सेवा और तेरे प्रेम को जानता हूँ। थुआतीरा का चर्च इफिसुस के चर्च के साथ मिलने वाला था। इफिसुस का चर्च अपनी शक्ति और समर्पण के लिए जाना जाता था, लेकिन ये तो उस प्रेम की गर्माहट को बनाए रखे जिसे इफिसियो खो चुका था। थुआतीरा का चर्च काम, प्रेम और सेवा करने वाला था और विश्वास योग्य था। प्रभु ने कहा, मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ। यहाँ विश्वास योग्य शब्द पिस्तौस का अर्थ है, यानी भरोसेमंद और ईमानदार चर्च था। थुआतीरा के विश्वासी भरोसेमंद लोग थे, जो वो कहते थे वही करते थे, अपने शब्द के पीछे खड़े रहते थे। इस शहर में चर्च की जो सेवकाई थी, चाहे उनका विरोध हुआ, कुछ भी हो, लेकिन वो बने रहें। उन्होंने सेवक की जो मांग थी उसे पूरी की, जिसे हम 1 कुरिन्थियों 4:2 में पढ़ते हैं। यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाए कि वो विश्वास योग्य हो। वो मेहनत करने वाला चर्च था, प्रेम करने वाला चर्च था, वो विश्वास योग्य चर्च था, और वो धीरज धरने वाला चर्च था। मैं तुम्हारी धीरज को जानता हूँ, वचन ये कहता है।
और नए नियम की भाषा में धीरज ये जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है और इस विचार को हमें बताता है कि विपरीत परिस्थिति में भी निश्चयी सामर्थ्य बने रहना। दूसरे शब्द में, जब दबाव बढ़ता गया तो वो हिम्मत नहीं हारे, वो छोड़कर नहीं गए, मसीह के लिए उनकी जिज्ञासा को नहीं खोया। जो भी दबाव उन्होंने महसूस किया वो तो क्लेश में भी धीरज धरे, जैसे हम रोमियो 12:12 में पढ़ते हैं। और उन्हें क्लेश में परखा गया और उन्होंने विश्वास उत्पन्न किया। थुआतीरा के चर्च की बहुत ही छोटी सेवकाई थी, फिर भी वो अपने सदस्यों में इन 3 विशेषताओं को उत्पन्न कर सके जिसके बारे में पौलुस कहता है। उनमें विश्वास, आशा और प्रेम उत्पन्न किया। ये ऐसा चर्च था, अगर इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो लोग पूछेंगे इसका पता क्या है और हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। मैं उस चर्च में जाना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं रुकता हूँ और थुआतीरा के चर्च के बारे में आपको अंत में कहूँगा कि बस ये अच्छा चर्च था, इसने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि बहुत से अच्छे चर्च तो शुरू में अच्छे होते हैं और वही नहीं रहते। शैतान को बुरे चर्च से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें तो उसने पकड़ लिया। ऐसे चर्च है जो बाइबल में से यीशु के बारे में और उद्धार की योजना के बारे में नहीं बताते, तो शैतान उन्हें क्यों परेशान करेगा, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन अच्छे चर्च, ऐसे चर्च जो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर निशाना लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर शैतान किसी और से डरता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह का चर्च ही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि थुआतीरा के चर्च में उसने क्या किया। कितने लोग जानते हैं कि जब आप बाइबल में तो भी ये शब्द देखते हैं तो इसका मतलब है सारी अच्छी चीज़ें खत्म हो गई, अब बुरी चीज़ें आएंगी। यानी आप बच्चों से कहते हैं अपने कमरे को अच्छे से साफ करना, सब चीज़ें रखना, तो भी तुमने किचन में कचरा फैलाया है, जानते हैं। यानी यही वो तो भी और परंतु हैं। वचन 20, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू उस स्त्री एजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, जो मेरे दासों को व्यभिचार करने और बुतों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ओ, मुझे ऐसे लगता है कि ये बात यहाँ की है ही नहीं। हमने इस चर्च के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी और फिर अचानक इस तरह से बताया गया है। थुआतीरा में बाकी सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बस एक चीज नहीं थी, पवित्रता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, इफिसियों 1:4। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यही तो थुआतीरा की समस्या थी। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज की कलीसियाओं में भी ये समस्या नहीं देखी जाती है? वो अच्छा चर्च था, उन्होंने अच्छे काम किए थे, लेकिन चर्च की जीवन शैली वहाँ पर उस नगर के जहाँ पर ये चर्च था उन लोगों की जीवन शैली से कुछ अलग नहीं थी। अगर आज उन गिनतियों को आप देखें जो कि कुछ सर्वे इसके बारे में किए गए थे, आप इस बात को देखकर चकित हो जाएंगे कि संसार में जितनी नैतिकता घटती चली जा रही है वैसे ही उसी गिनती में चर्च में भी हो रहा है। इस तरह से शैतान ने चर्च में दोष लाया है इस मनोदशा के साथ में कि देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नैतिकता में आप क्या करते हैं, और धीरे धीरे ये चर्च के अंदर बस ऐसे आराम की बात हो जाती है। अब देखिए किस तरह से ये इस पत्र में लिखा गया है। ये कहता है कि तुम्हारे चर्च में इजबेल है, यानी पुराने नियम की वो इजबेल सच में नहीं थी, लेकिन मैं बताऊं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप यहजबेल की कहानी जानते हैं, वो तो अहाब राजा की पत्नी थी, जो कि इस्राएल का सबसे दुष्ट राजा था, और उसका पिता तो स्टार्टे का एक याजक था। एस्टेरोथ या स्टार्टे के अधीनता में आस्था का नैतिकता से कोई संबंध नहीं था, और उस आस्था में शारीरिक अनैतिकता उनकी आराधना का भाग हो जाता था। अगर आप इतिहास की किताबों में पढ़े तो वहाँ पर भवन में वेश्याएं रहती थी। क्या आपने कभी इस तरह की बातें सुनी हैं कि भवन में वेश्याएं रहती थी? ये वेश्याएं ऐसे भवन में रहती थी जहाँ स्टार्टे, इस झूठे ईश्वर की उपासना की जाती थी।
जब यहजबेल का विवाह आहाब से हुआ, वो अपने साथ इस दुष्टता को लेकर आई। उसने आहाब को बेबस कर दिया कि सामरिया में वो स्टार्टे के बलिदान के लिए वेदी बनाए। वो अपनी झूठी आस्था के 850 नबियों की सहायता किया करती थी और उसने यहोवा के सभी भविष्यवक्ताओं को मारना चाहा। राजा जेहू ने उसके बारे में लिखा कि ये तो केवल वेश्याएं और जादू टोना है। दूसरा राजा अध्याय 9 में। आहाब में आत्मिक कायलता या धीरज नहीं था कि अपनी पत्नी को रोक सके। उसने उसे ऐसी करने दिया। मार्कस लोन बताते हैं कि इस्राएल देश पर उसने कैसे प्रभाव डाला था। वो अपने साथ जीवन के ऐसे ढीले तरीके को लेकर आई। वो तो केवल अपने ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। वो तो उसकी सुंदरता की चकाचौंध में अंधे हो चुके थे। आहाब का दरबार ऐशो आराम से भरा था और उसके लोग तो नशे के आदी थे। सामरिया में वहाँ पर झूठे ईश्वर बाल की आराधना हुआ करती थी और वहाँ पर वेदी होती थी। वहाँ पर कला और संगीत था। वहाँ पर वेश्याएं और जादू टोने का काम होता था और ये सब बाल की उपासना में होता था। वो मनुष्य को गिरा देती थी। उसकी सारी दुष्टता इतनी आकर्षक दिखती थी। वो दाऊद की सरलता भूल गए। वो मूसा की पवित्रता भूल गए। उनके जानने के पहले उनके जीवन का तरीका ही बदल गया। वो इज़बेल के संगीत पर नाचते और उसके झूठे ईश्वरों को दंडवत करते थे। ये सभा में होता था, उस नगर में। ये तो यहजबेल की वेश्याएं थी। अगर आप यहजबेल के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे वो तो नाबोत की हत्या करने के लिए जिम्मेदार थी और उसने अपने पति के लिए उसकी दाग की बारी ले ली और परमेश्वर के जितने भी भविष्यवक्ता वहां पर थे उन सब की हत्या करवाने के साथ साथ उसने एलिया भविष्यवक्ता को मारने की हर कोशिश की। यहजबेल तो इतनी दुष्ट थी कि उसने एलिया की भविष्यवाणी के कारण उसे मार देना चाहा। एलिया ने कहा था अचानक उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृतदेह को कुत्ते आकर खाएंगे, और ये भविष्यवाणी पूरी हुई दूसरा राजा अध्याय 9 वचन 33 से 36 में। बिना संदेह के हम कह सकते हैं कि यहजबेल तो अचानक भ्रष्टता लाने वाली थी और ये उनके दिनों में ये तो अनैतिकता का चिन्ह होता था। वो एक दुष्ट स्त्री थी। यदि आपकी कोई बेटी है तो उसे यहजबेल मत कहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे चर्च में किसी ने अपनी बेटी का नाम यहजबेल रखा हो। अगर रखा है और बाइबल की बात जानकर शायद उसका नाम बदल दें। ये तो यहजबेल की कहानी, और जैसे मैंने आपसे कहा था यहजबेल तो थुआतीरा में नहीं रहती थी, लेकिन वचन कहता है कि यहजबेल की आत्मा यहाँ थुआतीरा में रहती थी। जिस समय मसीह थुआतीरा के चर्च को इस तरह से लिखते, इस यहजबेल नाम की स्त्री को मरकर लगभग 1000 साल हो गए थे। उसकी आत्मा मानो नई बनकर यहाँ पर थुआतीरा के चर्च की एक स्त्री में आ गई थी। परमेश्वर की भविष्यवक्तिनी होने का दावा किया। ये नई यहजबेल थुआतीरा के विश्वासियों को अनैतिक कामों में जोड़ते जा रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि विश्वासी यहजबेल के बहकावे में आकर लोकल ट्रेड यूनियन की गलत विधियों में वो जुड़ने लग गए, और ये जो विधियां थी इसमें गलत बलिदान होते थे, और सामान्य रूप में इस पर्व में तो गलत व्यवहार या व्यभिचार तो निश्चय ही जुड़ा था। थुआतीरा के यहजबेल के जो अनुयायी थे ऐसी गलत बातों में महारत हासिल कर चुके थे। वो इस बात पर विश्वास करते थे, गौर से सुनिए, कि उनके पास ऐसी जानकारी है जो सामान्य विश्वासियों के पास नहीं है। थुआतीरा के विश्वासियों के पास में कमजोर विवेक था और बहुत ही कम साहस था। उनके लिए यहजबेल का इनकार करना उतना ही मुश्किल था जैसे राजा आहाब के लिए अपनी पत्नी का इनकार करना था। और इस पूरे समय में ये जो दुष्ट महिला थी, ये प्रभु के दासों को पाप के लिए परीक्षा करती थी। अगर परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमें पवित्र बनाए, तो शैतान का उद्देश्य है कि उसमें रुकावट डाले। वो हर तरह से कोशिश करते चले जाता है कि हर एक विश्वासी को पाप में ऐसे फंसाते जाएं और चर्च में ऐसे बुराई को लाते चले जाएं, जहां पर वो चर्च को बाहर के सताव के द्वारा दबा नहीं सकता है, तो वो भीतर से ही किसी तरह से भ्रष्टता लाना चाहता है। तो थुआतीरा के इस चर्च में शैतान ने अपनी बुरी बातों को चर्च में ला लिया था। यानी अगर आप विश्वासी होने का दावा भी करते हैं तो भी परवाह नहीं करना है उस भ्रष्टता में प्रवेश करने के लिए जो कि उस समय थुआतीरा के नगर में थी। वचन 21 से आगे हम देखते हैं कि प्रभु का संदेश 3 भागों में इस चर्च को बताया गया है। पत्र का एक भाग यहजबेल की गलत शिक्षा के लिए बताया गया,
और दूसरा भाग अभी भी मजबूत खड़े रहे विश्वासियों को बताया गया, और तीसरा भाग उनके लिए है जो कि जयवंत हो जाएंगे। वचन 21 में गलत शिक्षा के लिए संदेश को देखिए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और वे जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराए, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये तो कठोर वाक्य है। सबसे पहले ये तो एक दहशत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मध्य में यहजबेल की शिक्षा से अगर तुम निपट नहीं लोगे, तो मैं उसे रोगशैया पर डाल दूंगा। आप जानते हैं, इन दिनों में चर्च के अनुशासन के लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं चर्च को अनुशासित करने में। यानी यहाँ पर केवल यही दहशत नहीं थी, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, यानी मृत्यु की भी दहशत थी। यानी असल में अहाब और यहजबेल के बच्चों के साथ जैसे हुआ, वैसे इनके बच्चों के साथ भी होगा। शायद यहाँ पर यहजबेल के व्यभिचार के कारण हुई संतानों के बारे में कहा गया होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ पर आत्मिक रीति से देखा जाए तो झूठी शिक्षा के लोगों के बारे में है। जैसे पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से यहाँ पर कहता है, वैसे ये गलत सिखाने वाले ये आत्मिक संतानों को जन्म दिए। यहाँ पर ये जो मृत्यु की दहशत है, ये इस वाक्य में हम अच्छे से देख सकते हैं। ये तो हनन्या और सफीरा के युग के जैसे ही था, आपको याद है ना? वो भी तुरंत था, है ना? उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ कहा। प्रेरितों के काम में आपको ये कहानी याद है ना? उनके साथ ही बरनबास ने अपनी संपत्ति बेचकर प्रभु को दे दी थी। और मैं जानता हूँ उसकी पीठ थपथपाई होगी। हनन्या और सफीरा के पास में भी बहुत सी संपत्ति थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे शाबाशी मिली तो हमें भी मिलनी है। बाइबल कहती है उन्होंने अपनी संपत्ति बेची, लेकिन सब कुछ प्रभु को नहीं दिया। उन्होंने चर्च को धोखा दिया, दिखाया कि सब कुछ प्रभु को दे रहे हैं, लेकिन कुछ भाग अपने पास में रखा था। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। सारा पैसा चर्च को नहीं दिया, इसलिए वो नहीं मरे। उन्होंने कहा था कि सब दे दिया, लेकिन वो इसमें झूठ बोल रहे थे। और प्रभु परमेश्वर ने चर्च के शुरू के दिनों में पवित्रता के बारे में वो एक वाक्य बताना चाहते थे। किसी ने कहा भेड़ तो सफ़ेद थी, लेकिन सफ़ेद भेड़ पर एक काला धब्बा था जो दिखाई देता था, और फिर बिल्कुल उसी समय में ऐसा हुआ। बाइबल कहती है कि वो दोनों मर गए। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। ये तो परमेश्वर का न्याय था, और इसके बारे में आज हम ज़्यादा नहीं सुनते। मैं तो कुछ भी नहीं सुनता हूँ। शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे लगता है कि पास्टर जरमाया रात को देर तक जागते हैं। लेकिन ये तो बाइबल में है, चाहे हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। परमेश्वर के पास अपने परिवार को सहने के लिए एक सीमा है। आपका उद्धार तो नहीं जाएगा, लेकिन जिंदगी से शायद जल्दी निकल जाएं और प्रभु के पास चले जाएं। तो झूठी शिक्षा के लिए संदेश था, मसीह की उपस्थिति में जीवन जिए। जान ले कि उसकी आँख किसी ज्वाला के समान आँखें हैं। शायद आपको लगे किसी को पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे पता है। वो बंद दरवाजे के परे भी देख सकते हैं, और आपको लगता है कि किसी ने आपको नहीं देखा है। और इसीलिए इस पत्र में उसके बारे में ऐसे बताया गया है। विश्वासियों के लिए संदेश तो वचन 24 और 25 में है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नहीं जानते, मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। प्रभु यहाँ पर विश्वासियों से कहते हैं, जो इसमें नहीं जुड़े हैं उनसे वो कहते हैं, मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, तुम थामे रहो। थुआतीरा के हर विश्वासी इस झूठी शिक्षा में जुड़े हुए नहीं थे। ऐसे भी लोग थे जो यहजबेल और उसकी शिक्षा को नहीं मानते थे, और इसलिए वो शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते थे। ये तो पहली बार है जब सात चर्च के इस संदेश में कि लोकल चर्च में एक समूह ऐसे अलग किया गया जो कि प्रभु के लिए सच्चे गवाह और साक्षी बन के रहें। विश्वासियों के समूह को यीशु मसीह निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है, उन्हें आगे बढ़ना है और अपने विश्वास को थामे रहना है। ये तो विश्वासियों के लिए संदेश है, और अंत में जयवंत के लिए संदेश है। वचन 26 से आगे देखते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों को अंत तक करता रहे, उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं,
मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जैसे दूसरे पत्र में मसीह अपने संदेश का अंत करते हैं, जयवंत के लिए थुआतीरा के कलीसिया के लिए वो प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं जो जय पाए वो राज्य करने का अधिकार पाएगा। इसका अर्थ जानते हैं? मतलब प्रभु के लिए आपकी विश्वास योग्यता, आपके जीवन के लिए उसकी पवित्र योजना, और इस पृथ्वी पर उसने आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके प्रति आपकी विश्वास योग्यता मिलेनियम में आपके राज्य के अधिकार को नियुक्त करेगी, जब हम मसीह के साथ इस पृथ्वी पर उसके भागी होकर राज करेंगे। मुझे पता नहीं कि आपको क्या लगता है कि आपको कितनी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ राज्य करने के लिए आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी यह आपकी विश्वास योग्यता पर आधारित होगा कि आपको अभी कितनी जिम्मेदारी दी गई और आप उसके लिए कितने विश्वास योग्य हैं, भक्तिपूर्ण धार्मिकता और विश्वास योग्यता के साथ। जो जयवंत हो वो राज्य करने का अधिकार पाएंगे, और जो विश्वास योग्य रहे वो रैप्चर की प्रतिज्ञा पाएंगे। जयवंत को भोर के चमकते हुए तारे की प्रतिज्ञा दी गई है। यीशु मसीह ही भोर का चमकता हुआ तारा है। विश्वास योग्य के लिए प्रतिज्ञा है कि वो उसकी उपस्थिति में होंगे। ये बताता है कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, जो अंधकार के युग के पहले ही चर्च को उठा लेंगे। फिर क्लेश आएगा और फिर 1000 साल का राज्य। आप स्वर्ग में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि विश्वासी के जैसे आप सिद्ध रूप में रहें, लेकिन आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रतिफल मिलेगा। इस पत्र से और दूसरे पत्र से जो भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया है, तो आइए सीख लेते हैं कि उस जमाने में भी चर्च बिल्कुल अलग नहीं था। जिन मुद्दों से वो लड़ते रहें उनसे हम लड़ रहे हैं। अगर आप चर्च के अगुवों से बातें करें, इवेंजेलिकल चर्च के, तो वो सब कहेंगे हमने जिस पर चर्चा की आज भी बस यही तो मुद्दे बने हैं। मैं जानता हूं कि शैतान आज भी अच्छी तरह से जीवित है और उसका लक्ष्य तो चर्च ही है। अगर वो चर्च को उसकी अनैतिकता के कारण अपने प्रभाव को त्यागने देता है तो उसने अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आइए प्रार्थना करते हैं कि ये कभी ना हो, यहाँ पर नहीं, अभी नहीं और कभी नहीं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वह आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे, तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।